डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये हमारा यूपीएससी सीएससी का स्टैंडर्ड सिंप्लीफाइड सीरीज़ है। तो सबसे पहले हम डिफेंस में पढ़ रहे हैं, तो डिफेंस के अंदर क्या आती हैं? मिसाइलें हैं। तो मिसाइल के क्या क्या टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मिसाइल क्या होती हैं? मिसाइल एक प्रकार से एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको जो गोल होता है हमारा, जिसको हमने किसी की तबाही करनी है या हमें अपनी शांति के लिए अपने रखना है, तो हम मिसाइल का निर्माण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है ब्लास्टिक मिसाइल। ब्लास्टिक मिसाइल क्या होती है? जो इनका पाथ होता है ना, मतलब क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में जो बॉल है कि हम शॉट मारते हैं तो बॉल कैसे जाती है? नीचे से ऊपर जाती है, फिर इस तरह नीचे आ जाती है। तो इस तरीके की जो मिसाइल जाती है, ये जो ब्लास्टिक मिसाइल, और ये ऊपर जाकर ऐसे आती है, ग्रेविटी और केबल से आती हैं। इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ये अपने आप आएगी। इसका कंट्रोल एक्सटर्नल होता है, बाहरी होता है, ग्रेविटी के द्वारा ये नीचे आती है। तो ये क्या है? इस तरह जो पाथ बन रहा है इस तरीके का, इसे हम क्या कहेंगे? पैराबोलिक पाथ कहेंगे। और ये फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी में चलती है, मतलब एक सही निश्चित जो पाथ है, ये जो निश्चित पाथ है इसी पाथ पे चलती है। ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ ही होता है। इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक होती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम अग्नि सीरीज, जो इंडिया की अग्नि सीरीज, अग्नि में जो 5 है वो चाइना और इंटरनेशनल स्तर पर हमारे इसके मुद्दे भी उठे थे उस टाइम पर, और हमने इसे शांति, जैसे कि एस जयशंकर भी कहते हैं कि हमें जो मिसाइलें हैं वे क्या हैं? हम अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, ना कि किसी को अटैक करने के लिए। तो अग्नि सीरीज जो इंडिया है की जो है अग्नि 5, और जो 6 आई थी वो फेल हो गई थी क्योंकि ये पाकिस्तान की एनी ट्रिप के कारण, लेकिन फिर भी हमने सक्सेसफुल बनाया है 5 को। तो पृथ्वी सीरीज ये भी मिसाइल है। अग्नि सीरीज, अग्नि के अंतर्गत अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, इस तरीके की मिसाइल बनाई गई हैं। सभी मिसाइल ब्लास्टिक मिसाइल के अंतर्गत रखी जाती हैं। इसकी फीचर क्या है? ये न्यूक्लियर कन्वेंशनल वारहेड को कैरी करती है। इसका वारहेड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारी जो वारहेड क्या होता है कि ये हमारा मिसाइल का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। तो जो ये पेलोड सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि हम न्यूक्लियर या कन्वेंशनल जो शुरू से चला आ रहा है, हम उसमें बारूद या कुछ ऐसा विस्फोटक सामान उसके अंदर लगा देते हैं। ये आगे का जो है ये अपने आप गिरते चले जाएंगे, लास्ट में ये बचेगा और ये उसके ऊपर विस्फोट करेगा उस एरिया को जिस एरिया पे हमने अटैक किया है। तो उस तरीके से इसमें कन्वेंशनल भी, इसमें वेरहेड जो पदार्थ इसके अंदर भरा हुआ है वो कन्वेंशनल वेरहेड भी हो सकता है, या न्यूक्लियर भी हो सकता है। और हम जो कुछ बीमारी फैलाने वाले भी इसके अंदर भरे जाते हैं, लेकिन वो लीगल नहीं है, इलीगल है, इसलिए इसमें ऐसे नहीं भरे जाते। और ये रेडार के द्वारा डिटेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ ही मिसाइल ऐसे भी हैं जो बनाई जा रही हैं, ब्लास्टिक मिसाइलें, जो डिटेक्ट कनेक्ट में भी नहीं आती हैं। तो ये सब क्या है? ब्लास्टिक मिसाइल के उदाहरण हैं। अब पढ़ रहे हैं हम क्रूज मिसाइल। देखो, हम कोई पूछे तो हमें ब्लास्टिक मिसाइल ज़्यादा यूज होती है क्रूज मिसाइल। देखो, ब्लास्टिक मिसाइल लार्ज एरिया को कवर करता है, लेकिन क्रूज मिसाइल लो एरिया, छोटे एरिया को कवर कर लेता है। तो इसलिए हमें क्रूज मिसाइल ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ब्लास्टिक मिसाइल से। ब्लास्टिक मिसाइल तो बहुत बाई चांस कभी कभी यूज हो या ना हो। ये तो एक APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था, ये सिर्फ एक 100 पीस बनकर रह जाता है ब्लास्टिक मिसाइल। यूज तो हम वॉर में क्रूज मिसाइल ही करते हैं। तो क्या इसका पाथ है? इसका पाथ कोई फिक्स्ड नहीं है, कोई पाथ फिक्स नहीं है। ये लो एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड लो हाइट, कम हाइट पे चलती है। टेरेन हैंगिंग मतलब ज़मीन के बहुत पास चलती हैं
इसका मतलब ये यूज प्रिसिशन स्ट्राइक ऑन मूविंग टारगेट। प्रिसिशन स्ट्राइक का मतलब है कि ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जिसके ऊपर हमने अटैक किया है उसके ऊपर ही जाकर लगेगी, इसकी पूरी एक्यूरेसी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो इंडिया रसिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो हमें देखने को मिलती है, और एक निर्भा मिसाइल है। ये निर्भय मिसाइल हमारी खुद की बनाई हुई इंडिजीनियस मिसाइल है। फीचर्स देख सकते हैं, गाइडेड, स्मॉलर रेंज एंड हार्डर टू डिटेक्ट, मतलब ये बहुत ही मुश्किल से डिटेक्ट की जाती है, स्मॉलर रेंज में देखने को मिलती है, और ये गाइडेड होती है, इसको मार्गदर्शित किया जाता है। ये कोई भारी फोर्स से ऐसे काम नहीं चलेगा, और वही इसमें न्यूक्लियर कन्वेंशनल वैसे ही वेयर हेड्स इसके अंदर भी रखे जा सकते हैं। अब बात कर रहे हैं एयर टू एयर मिसाइल की। मतलब क्या है कि जो एयरक्राफ्ट का यूज करेंगे, एक बैठेगा यहाँ पर पूरे हवाई जहाज के अंदर और दूसरा यहाँ पर होगा, तो क्या करेगा, यहाँ से जो मिसाइल छोड़ेगा हवा में एयर टू एयर, और इसको डिटेक्ट कर लेगा, इसको समाप्त कर देगा मिसाइल से। तो एनिमी की जो प्लेन की जो को ख़त्म करने का काम करता है, जो एयर टू एयर मिसाइल चलती है वहाँ पर फायर किया जाता है। और इसमें देख सकते हैं इंडिया का जो पहला विजुअल रेंज मिसाइल था आस्ट्रा, उसका यूज किया गया है इसमें। ये एयर टू एयर मिसाइल हैं। एंटी टैंक मिसाइल, मतलब एंटी टैंक मिसाइल डिस्ट्रॉय आर्मोड व्हीकल्स। मतलब आर्मोड व्हीकल्स क्या है, आर्मड व्हीकल का मतलब आर्मरेड व्हीकल होते हैं टैंक्स। तो टैंक्स को ख़त्म करना हमें, जैसे कि बड़े बड़े टैंक्स हमारे दुश्मन की जो एनिमी है उसने लगा रखे हैं, तो उसके टैंक्स को कैसे ख़त्म करें, उसके लिए हम एंटी टैंक मिसाइल का यूज कर सकते हैं। सीधा सा बात है, टैंक दे सकते हैं, और एंटी तो मतलब उसका विपरीत देखा सकते हैं। तो एंटी मतलब टैंक को नहीं छोड़ना हमें। तो इसके लिए कौन कौन सी मिसाइल कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि नैग, MP, ATGM, एलिना, ये क्या है, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड है। तो कि इंडिया मिसाइल प्रोग्राम कौन से हैं, जैसे कि कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इंडिया में, अग्नि सीरीज कौन सी मिसाइल हमने पढ़ के आए हैं, ब्लास्टिक मिसाइल है। इनकी रेंज कौन सी होती है, जैसे कि अग्नि 1 की जो रेंज थी वो 700 किलोमीटर थी, और जो अग्नि 5 की रेंज थी वो हमारे 5500 प्लस किलोमीटर तक जाती है। जैसे हम देख सकते हैं वहाँ से विशाखापट्टनम से हमने लॉन्च की थी अग्नि 5, और कापर बे ऑफ बंगाल में इसको गिराकर देखा था। और जब सब ने देखा, जब कैसी दिख रही थी गिरने में, ये अपने आप को कई टुकड़ों में बांट लेती, कम से कम 10 टुकड़ों में अग्नि 5 अपने आप को टुकड़ों में बांट कर 10 जगह पर एक साथ अटैक करने की क्षमता रखती है एक साथ। तो MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, MIRV टेक्नोलॉजी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। मतलब जैसे कि अग्नि 5, ये हमारा MIRV ही टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया गया है। मतलब इसमें मल्टीपल वेयरहेड होते हैं, और भारत 6th कंट्री है जिसने इसको अचीव किया है। इसमें कम से कम 10 जगह अटैक एक साथ किया जा सकता है। पृथ्वी सीरीज ब्लास्टिक, इसकी जो शॉर्ट रेंज है वो 150 से 600 किलोमीटर होती है, और इसमें लिक्विड फ्यूल का यूज किया जाता है पृथ्वी जो मिसाइल उनके अंतर्गत। और ये पृथ्वी भी कौन सी है, हमारी ब्लास्टिक मिसाइल के अंतर्गत ही आती हैं। ये देख सकते हैं नेवल वर्जन, मतलब धनुष एक नेवल वर्जन मिसाइल है जो सी टू सरफेस, मतलब समुद्र से सरफेस की तरफ जाती है। ये मतलब समुद्र से सरफेस की तरफ मिसाइल को अटैक किया जाता है। आकाश मिसाइल मतलब सरफेस टू एयर, मतलब सरफेस से एयर की तरफ। इसकी रेंज 30 से 60 किलोमीटर होती है। इसमें जो यूज किया जाता है वो 3D रेडार का इस्तेमाल किया जाता है ट्रैकिंग के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल ये सुपरसोनिक क्रूइज है जो जॉइंटली डेवलप की गई है विद रशिया स्पीड मैच मेक 2.8 से 3.8 इसकी रेंज देखी गई है, और रेंज 400 से 700 किलोमीटर तक। मतलब देखो, तो एक होता है सबसोनिक, एक होता है सुपरसोनिक, एक होता है हाइपरसोनिक। तो मतलब अगर रेंज उसकी स्पीड से चल रहा है, साउंड की स्पीड से, तो एक प्रकार से सबसोनिक। लेकिन अगर स्पीड साउंड से 3 या 5 गुना होती है
तो क्या होता है, उसे किस में नापते हैं, मेक में नापते हैं। किस में नापते हैं, मेक में नापते हैं। अगर 3 से 5 के बीच होती है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं, क्रूज मिसाइल। तो क्रूज देख सकते हैं हम, ये ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, तो इसकी रेंज इतनी दिखा रखी है। तो हम सोच सकते हैं कि जो अग्नि 5 थी हमारी, वो हाइपरसोनिक मिसाइल थी। वो जो पाकिस्तान की मिसाइल सबसे तेज़ है, उससे भी 24 गुना साउंड की स्पीड से चलती है। और ये जो ब्रह्मोस है वो 3 देख सकते हैं कि वो कितनी तेज़ी से स्पीड में ट्रैवल, मतलब वो ट्रैवल करके अटैक करती है दुश्मन एनिमी को। तो ये जॉइंटली डेवलप की, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, रसिया के साथ मिलकर इसको बनाया गया है। और ये 400 से 700 किलोमीटर तक अपना कर सकती है। जैसे कि हम देख सकते हैं सबसोनिक जो क्रूज मिसाइल है निर्भय, इसको हमने खुद ही बनाया है और ये 1000 किलोमीटर रेंज तक चल सकती है और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ इसमें देखने को मिलती है। स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ का मतलब है कि जो दुश्मन की रडार से ये बचने में सक्षम है निर्भय सब सोनिक क्रूज मिसाइल। न्यूक्लियर ट्राइड, इसका मतलब क्या है कि ट्राइड का मतलब इंडिया 3 तरीकों से, 3 जगहों से अपनी न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखता है। कहाँ से, लैंड, एयर एंड सी से। लैंड से जैसे कि अग्नि मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, एयर से सुकोई, मिराज, राइफल फाइटर इनका यूज किया जाता है, और सी से यहाँ पर सबमरीन मिसाइल का यूज किया जाता है। जो सबमरीन में जो बैलिस्टिक मिसाइलें रखी जा रही हैं वो उनका यूज किया जाता है, जैसे कि K-15 सारिका। K-15 सारिका ये एक सबमरीन, इसमें लॉन्च की जाती है बैलिस्टिक मिसाइल जो 750 किलोमीटर की रेंज तक है। INS अरिहंत, इसमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती हैं, यहाँ से अटैक किया जाता है एनिमी के ऊपर। देख सकते हैं कि डिफेंस सिस्टम में हम S-400 जो हमने रशिया से लिया है। मतलब ये क्या है कि ये लेटेस्ट वर्जन है। ये वर्जन अब रशिया के बाद किसी के पास नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो। हमारे पास सबसे लेटेस्ट वर्जन है S-14 का। ये क्या कर सकती हैं, ये एक साथ बहुत सारी मिसाइलों को एक साथ लॉन्च कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, दुश्मन, इसमें ये बैलिस्टिक मिसाइल को भी रखा जा सकता है और मोबाइल एयर डिफेंस इसके अंतर्गत देखने को मिलता। मतलब मोबाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर इसको बहुत ही आसानी से ले जाया जा सकता है। ये एक प्रकार के आपने बहुत बड़े बड़े ट्रक्स देखे हैं तो उनके ऊपर जो फील्ड लगी रहती है मिसाइलों की, ये उसी तरह दिखता है मिसाइल में। और ये बहुत स्ट्रोंग है आज के टाइम पे। आयरन डोम जो हमने इजराइल से लिया था, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। बार्क 8 जो इंडिया इजराइल से है के द्वारा किया गया है, नेवल लैंड बेस्ड है। ये प्रोटेक्ट वारशिप, मतलब शिप्स को प्रोटेक्ट करता है 100 किलोमीटर की रेंज तक। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में हमारी मिसाइलें बिखरी हुई हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं पूरे भारत को। और जो S-14 ये है, ये इसमें जो अलग अलग जगह पर इनको नेट किया गया है, यहाँ पर 5 जगहों पर, या उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और सेंटर, या पूरे क्षेत्र को किया कवर कर रखा सुरक्षित इन मिसाइलों ने। मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स देख सकते हैं आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो क्या है, जैसे राइफ़ल जो हमने किया था फ्रांस से लिया था, इसके ऊपर बहुत सारी विवाद भी हुए थे। क्या हमने उनको बहुत ज़्यादा महंगे दाम पर ले लिया, तो इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था विपक्ष की तरफ से। 4.5 जनरेशन फाइटर है ये, और इसकी स्पीड लाइट से 1.8 स्पीड ज़्यादा है। और ये कितनी HAL तेजस ये हमारा स्वयं के द्वारा बनाया गया लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। इसने MiG-21 को रिप्लेस किया है। ड्रोन्स
देख सकते हैं हमारा कौन से ड्रोन है। एक है तापेश BH, मतलब सर्विलेंस। ये क्या करता है, 24 घंटे नज़र रखता है कंटिन्यूस, और पूरी डिटेल हमने पूरा मॉनिटर करता है घटक। ये क्या है, इसका स्ट्रीट कॉम्पैक्ट ड्रोन है, मतलब ये किसी के रडार में इतनी आसानी से आता नहीं, और ये अभी डेवलपमेंट में चल रहा है। नेवल एसेट, मतलब भारत के पास कौन सी नेवल है जो एसेट के रूप में देखते सकते हैं। एक तो सबमरीन देखते हैं और एक एयरक्राफ्ट कैरियर वाली। तो कलवारी क्लास जो डीजल इलेक्ट्रिक वाली है, मतलब डीजल इलेक्ट्रिक है, तो इसमें और न्यूक्लियर पावर्ड वाली INS विक्रांत में क्या डिफरेंस होता है। जो डीजल वाली और इलेक्ट्रिक वाली है उसको रिचार्ज करने के लिए अपने सिर्फ पानी से ऊपर आना पड़ता है, जबकि INS अरिहंत में ऐसा दिक्कत नहीं है, लंबे टाइम तक चल सकती है। लेकिन इसमें परेशानी आती है, लंबे टाइम तक ये चलाने के लिए उसको ऊपर आना पड़ता है, और वैसे भी मैन फैक्टर भी काम कर जाता है। जो INS अरिहंत को 1 वीक के अंदर ऊपर लाया जाता है, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति रहते हैं उनको खाने पीने और उनके अच्छी तरीके से उनके लिए। तो SSB और क्या देख सकते हैं हम, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इसमें INS विक्रांत जो भारत के द्वारा ही डेवलप किया गया है, और INS विक्रमादित्य जो रसिया के द्वारा लिया गया है, एक्वायर किया गया है। ये क्या करते हैं, साथ में एयरक्राफ्ट को कैरी, मतलब एयरक्राफ्ट को अपने अंदर लेकर चलते हैं। या SSBN का मतलब होता है कि INS अरिहंत में जो न्यूक्लियर पावर भी है, साथ में ये बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकती है। इनका मतलब ये है। और की टेक्नोलॉजी क्या है, MRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। तो ये क्या कर सकता है कि ये बहुत सारे मल्टीपल लोकेशन पर एक मिसाइल से हम बहुत सारे टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि अग्नि 5 है। रामजीत सिक्रमजीत इंजन, मतलब ये क्या है, ये सुपर सोनिक और हाइपरसोनिक जैसी स्पीड को इनेबल प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा जिसमें हम सिक्रमजीत का यूज करेंगे ब्रह्मोस 2 में। सैम सिस्टम मतलब क्या है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, जैसे कि आकाश और S14। सिग्निफिकेंस हमारे UPSC के तहत क्या देख सकते हैं, इंडिजिनेशन जैसे कि प्रोग्राम तेजस, अग्नि और INS विक्रांत, ये हमारे इंडिया के सेल्फ रिलायंस को देखते हैं। एक प्रकार से हम कंक्लूजन भी देख सकते हैं। ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ब्रह्मोस जो रूसिया से ली गई है, और S14 जो रसिया से ली गई है, बारक 8 इजराइल से ली गई है। ये सब हमारे अच्छे रिलेशनशिप को भी दिखाते हैं और नीतिगत पार्टनरशिप को दिखा रहे हैं। डिटरेंस मतलब दुश्मन को रोकने की क्षमता रखने वाला। तो न्यूक्लियर ट्राइड मतलब हम अलग अलग तरीके से 3 जगह से न्यूक्लियर ट्राइड कर सकते हैं। और MRV इंश्योर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, और MRV भी हमें ये कर रहा है कि हम मल्टीपल एक ही मिसाइल से अटैक कर सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन जो फोकस कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन में ड्रोन के ऊपर, और स्टेल्थ टेक मतलब भारत आज किस पे फोकस कर रहा है, ड्रोन के ऊपर फोकस कर रहा है। और स्टेल्थ टेक मतलब जो रेडार के अंतर्गत ना आई ऐसी मिसाइलों को विकास कर रहा है, और AI का डिफेंस में इस्तेमाल कर रहा है। तो नोट ऑलवेज कैरी टॉपिक विद करंट अफेयर। हमें ये जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो करंट अफेयर के साथ फोकस रखना है, जैसे कि रिसेंट में अग्नि 5 का टेस्ट, और ISN विक्रांत जो इंडिकेशन क्या निशान